सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आरसीएम की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम 16वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इसको चलिए 16 कर देते हैं। एक बच्चा जो है, कहते हैं कि 15-16 साल की उम्र जो है एक टीनेजर की एज होती है। तो अब आप भी जो है आरसीएम बिजनेस के इस कार्यक्रम में टीनेजर की एज में पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमारी जो आम तौर पे एक इंसान की जो उम्र होती है वो लगभग 100 साल, 90 साल, 100 साल के करीब मानी जाती है। तो हमारा भी ये कार्यक्रम जो है 90 दिन का है। इसको ठीक उसी तरह से मैच करके देख सकते हैं कि जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी उम्र के पड़ाव बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है हम भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप आज 16वें दिन में, या यूँ कह लीजिए कि 16वें बरस में प्रवेश कर चुके हैं। और जो कौतूहल, जो जिज्ञासाएं एक बच्चे के मन में जब वो 15-16 साल का होता है, वैसे ही आपके मन में भी ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं जागना शुरू हो चुकी हैं। आपका बहुत सारा विज़न क्लियर हो चुका है, आपको प्रोडक्ट्स की काफ़ी जानकारी हो चुकी है, आप 6 बेसिक्स को समझ चुके हैं कि ये 6 बेसिक सिद्धांत जो हैं ये आरसीएम बिजनेस के अंदर कितने काम आते हैं, और इन 6 सिद्धांतों के ऊपर ही हमारा बिजनेस टिका हुआ है। तो मैं एक बार अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी जो है आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं, और हम लोग मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सब लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के विषय की। आज का विषय, आज से हम लोग जो है 6 बेसिक्स के बाद जो है हमने कुछ प्रोडक्ट्स की जानकारी ली। आज हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो कदम है वो है 8 कोर स्टेप्स, 8 महत्वपूर्ण कदम। ये आप बार बार देखते रहेंगे, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 6 कार्डिनल रूल्स। तो 8 कोर स्टेप्स के ऊपर हम बढ़ते हैं। 8 कोर स्टेप्स, इनको हम स्टेप वाइज सीखेंगे कि ये 8 ऐसे महत्वपूर्ण कदम क्या हैं। देखिए 6 बेसिक्स क्या है, एक व्यक्ति को शुरुआत कैसे करवाएं, कहाँ, कैसे, क्या प्लानिंग, कौन सा प्लान कब दिखाना है, कौन सी सीडी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब आप जो है एक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से आपको अगली यात्रा तय करनी है, जहां से आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आप लीडर बने, ना कि लीनर। फॉलोअर ना बने, लीडर बने, आप आगे चलने वाले बने। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि ये जो बिज़नेस है ये बहुत चलता है, जहाँ भी जाता है वहीं पे छा जाता है। बस ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली के अंदर, अपने शहर के अंदर आगे चले, आगे चलने वाला बने। लोग पीछे आने को तैयार हैं, बेकरार हैं, बस कोई आगे चलने वाला बने। तो आप अपने शहर, अपने कॉलोनी, अपनी गली, अपनी मोहल्ले में ये जिम्मेवारी ले सकते हैं। आप आगे चलने वाले बने। लोग पीछे पीछे आना चाहते हैं, लोग फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन अपने से अच्छे व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं, अपने से कमज़ोर व्यक्ति को नहीं। तो आज से हम जिस अध्याय पे बात करेंगे अगले कुछ दिनों तक, वो आपको उतना मजबूत बना देगा कि लोग आपको, आपके पीछे आना शुरू कर दें, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जनरेट हो। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए 8 कोर स्टेप्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाले दिनों की ट्रेनिंग्स को लगातार सीखते रहिए, कभी मिस मत करिएगा। कोई भी परेशानी हो तो सुबह ना देख पाएँ तो शाम को देख लीजिएगा, दोपहर में देख लीजिए, लेकिन एपिसोड को मिस ना करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। 8 कोर स्टेप से पहले 6 बेसिक्स को एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 6 बेसिक्स क्या हैं। जब भी आपको कभी थकान महसूस हो, आपको लगे बिजनेस कम हो गया है, बढ़ नहीं रहा है, कोई चैलेंज आपको लग रहा है, तो 6 बेसिक्स के ऊपर वापस लौट के आ जाइए। 6 बेसिक्स के ऊपर आपको दोबारा से काम शुरू करना है। 6 बेसिक्स में क्या है, आपको प्रोडक्ट को चेक करना 100%, फिर आपको लिस्ट बनानी है, फिर आपको जो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है, फिर आपको जो है शो द प्लान करना है, फिर फॉलो अप है, और फिर सही तरीके से शुरुआत। ये प्रक्रिया अगर आप दोहराते रहेंगे तो आपके बिजनेस में कभी भी चैलेंज नहीं आएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा चैलेंज ही मैं उसको कहूँगा, वो ये होता है कि अक्सर जो है हम उन अच्छे कामों को करते करते करना भूल जाते हैं, करते करते भूल जाते हैं
जिन कामों से रिजल्ट आते हैं। अक्सर हम उन कामों को करते करते उनको भूल जाते हैं जिन कामों से रिजल्ट आए थे। क्या भूल जाते हैं हम? 6 बेसिक्स को भूल जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट वहीं से आए थे ना। रिजल्ट कहाँ से आए थे? जब आपने प्रोडक्ट्स के प्रति समर्पण दिखाया था, लिस्ट बनाई थी, प्लान दिखाया था, यहाँ से रिजल्ट आते हैं। तो होता क्या है, कुछ टाइम बाद जब हमारा छोटा मोटा टीम बन जाता है तो हम उन कामों को 6 बेसिक्स को भूल जाते हैं और फिर जो है सिर्फ 8 कोर स्टेप्स पे यानी कि नॉलेज बांटने पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो कम से कम जो है मेरा निवेदन रहेगा कि जब तक आपके पास ये टेक्निकल अचीवर की पिन नहीं आ जाती, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वैसे तो आप पूरा, मैं कहूँगा कि लॉन्ग लाइफ, पूरी ज़िंदगी 6 बेसिक्स को हमें करना है, लेकिन क्योंकि टेक्निकल अचीवर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, तब तक आपको वो 6 बेसिक्स को रिपीट करते चले जाना है, उनको कभी ना छोड़ें। चलिए अब हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए 8 कोर स्टेप्स के पहले कदम की तरफ अब बढ़ते हैं कि हमें 8 कोर स्टेप्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बनाएं। सेट योर गोल। सेट योर गोल। लक्ष्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ज़िंदगी में जो भी घटना घटती है, जो भी हम चाहते हैं, वो हमारे लक्ष्य की वजह से होता है। ये हमारा लक्ष्य ही होता है जो हमें सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारा लक्ष्य ही होता है जो हमें सुबह सोने के लिए प्रेरित करता है। ये लक्ष्य ही होता है जो एक इंसान को ज़मीन से उठा के आसमान पर, फर्श से अर्श पर लेकर जाता है और अर्श से फर्श पर भी लेके आता है। सारी की सारी जो कहानी है वो इस लक्ष्य के चारों तरफ घूमती है। लक्ष्य जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। लक्ष्य के बारे में मार्क ट्विन, एक राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, मार्क ट्विन ने कहा है कि इंसान की ज़िंदगी में केवल 2 ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में 2 ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से वो महत्वपूर्ण हैं? पहला वो दिन जिस दिन उस इंसान का जन्म हुआ था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था। इट वॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे जब आपने जन्म लिया था, क्योंकि जन्म ना लेते तो कुछ भी ना होता। दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन है, मार्क ट्विन कहते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन होता है वो होता है जिस दिन इंसान अपना लक्ष्य तय कर लेता है। दैट्स ऑल। ये पूरी ज़िंदगी के बारे में मार्क ट्विन का विचार है। ये कहते हैं कि 2 ही दिन महत्वपूर्ण हैं। पहला वो दिन जब आपका जन्म हुआ, दूसरा वो दिन जिस दिन आप लक्ष्य तय कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक कीजिए क्या आपके ज़िंदगी में वो दूसरा दिन आ गया है। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो चलिए उसको लेकर आते हैं। लक्ष्य वो बिंदु है जिसके तय होने के बाद इंसान को कभी थकान नहीं होती, कभी उसको परेशानियां नहीं आती। कितनी से कितनी बड़ी बाधाएं आ जाए, वो उन बाधाओं को हंसते खेलते पार कर लेता है। आपने बहुत बार सुना होगा टीवी के ऊपर, अखबारों में, कि एक व्यक्ति था मांझी जिसका नाम था। उस मांझी ने एक लक्ष्य बनाया कि मैं जो है अपने गांव और अपने शहर के बीच में आने वाला एक पहाड़ है, उस पहाड़ को तोड़ के रहूँगा। और उस बंदे के पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं थी, कोई मशीनें नहीं थी, कोई औजार नहीं थे। उसने उस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया और उसने उस पहाड़ को तोड़ के रख दिया। पूरी दुनिया हैरान थी कि ये काम इतने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कैसे एक इंसान कर पाया। उसके पास लक्ष्य था, उसने अपने जीवन का एक लक्ष्य तय कर लिया था। अब देखिए, जीतन मांझी नाम से कोई वीडियो आपको मिल जाएगा। तो लक्ष्य ही वो जरूरी तत्व है जिसके होने के बाद ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास औजार हैं कि नहीं है, ये है कि वो नहीं है, ज़रूरी स्किल है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, ताकत है कि नहीं है। सारी की सारी घटनाएं लक्ष्य के होने के ऊपर निर्भर करती हैं। लक्ष्य के बारे में मैं एक और छोटी सी घटना आपको बताता हूं। अमेरिका के अंदर एक महिला जो है अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ ड्राइव कर रही थी हाईवे के ऊपर और अचानक से एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद उसका जो छोटा बच्चा था वो गाड़ी के नीचे दब गया। अब उसने देखा, वो बड़े साइज़ की गाड़ी थी, उसने देखा इधर उधर, मदद के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
तो उस महिला के पास उस वक्त एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चे की जान को बचाना। तो उस महिला ने उस पूरी की पूरी एसयूवी को उठाकर पलट दिया, क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य था, उसके बच्चे की जान का सवाल था। अगर आपके पास भी ऐसा लक्ष्य है तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। इतनी ताकत उस महिला में नहीं थी, लेकिन कहाँ से आई? क्योंकि एक लक्ष्य तय हो गया था कि अब तो मुझे ये काम करना ही करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास अगर ये लक्ष्य तय हो जाता है, इस लक्ष्य के ऊपर हम लोग आने वाली एक दिन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, 2-3 दिन हो सकता है ये ट्रेनिंग चले। इसको ध्यान से सुनिएगा। हम आगे बढ़ते हैं लक्ष्य के ऊपर, ये कितना महत्वपूर्ण है, कैसे इसको सेट करना है, कैसे हम लोग इस लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य जो है कई प्रकार के होते हैं। लक्ष्य में सबसे पहली चीज़ है लॉन्ग टर्म गोल्स, दूसरा मिड टर्म गोल्स, तीसरा शॉर्ट टर्म गोल्स, चौथा मंथली गोल्स, पांचवा माइक्रो गोल्स, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मंथली गोल्स और माइक्रो गोल्स। हम नीचे से शुरुआत करेंगे आज इस टॉपिक की। माइक्रो गोल्स, मंथली गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। बाकी के टॉपिक्स को हम कल लेने वाले हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। माइक्रो गोल्स, हम तीनों को इकट्ठा कंप्लीट कर सकते हैं। माइक्रो प्लस मंथली प्लस शॉर्ट टर्म। माइक्रो गोल्स क्या होते हैं? डेली, मंथली 1 मंथ, और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? 3 महीने से लेके 3 मंथ टू 2 ईयर्स, 3 महीने से लेके 2 साल के बीच में जो आप गोल्स पूरे करने वाले हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। तो 3 महीने से लेके और 2 साल के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर आपके माइक्रो भी आ जाएंगे, मंथली गोल्स भी आ जाएंगे। ये तीनों के तीनों गोल्स इसमें शामिल हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज की तरफ से भी ऑफर आ रहे हैं, कंपनी की तरफ से भी ऑफर्स आने वाले हैं, और बहुत सारे ऑफर्स गुड डॉट या हरित संजीवनी की तरफ से भी आ जाएंगे। हेल्थ गार्ड का भी हो सकता है, कोई ना कोई टारगेट आ सकता है। तो अब ये जो टारगेट्स हैं, आप बिल्कुल नए हैं, आप मान लीजिए कि आपने इस बिज़नेस को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई बड़ी पिन अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने कुछ गोल्स को सेट करना होगा कि आप आने वाले 3 महीने के अंदर, अभी जैसे एनिवर्सरी है, 3 महीने बाद जो नवंबर में एनिवर्सरी होगी, उसके लिए जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का बिजनेस की पिनों के आधार पे सेलिब्रेशन होने वाला है। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे मैं इस काम को करूँगा। तो यहाँ पे आपको जो है तय करना है कि आप आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर क्या बिजनेस करने वाले हैं, कैसे आपकी रूपरेखा होगी। मैं आपसे इस बारे में बात करता हूं कि 3 महीने के अंदर आप अपने गोल्स को कैसे सेट करें। आज हम लोग शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है शॉर्ट टर्म। इसी के अंदर आपको सारे के सारे जो तीनों प्रकार के माइक्रो गोल्स हैं और आपके जो है मंथली गोल्स हैं वो इसी में शामिल हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए क्या करना है? मान लीजिए आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपका टारगेट आज, यदि आपकी पिन जो है केवल जो है 10,000, 5,000, 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम अगर होता है, तो इन 3 महीने के अंदर आप अपना टारगेट रख सकते हैं कि मुझे कम से कम जो है इस बिज़नेस का ईगल का लेवल क्वालिफाई करना है। ये एक मिनिमम है, मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा आपको, लेकिन जो पॉसिबल है, जो हर आदमी कर सकता है। हो सकता है कुछ लोग इसी महीने में, एक ही महीने में रॉयल्टी भी कर दें, और कुछ लोग ऐसे भी धुरंधर होंगे जो इन 3 महीने में, हो सकता है आज ही ज्वाइन हुए और इन 3 महीनों में जो है वो टेक्निकल का पिन भी अचीव कर दे। वो बात एक अलग है, लेकिन आम तौर पे यदि आप नए ज्वाइन हुए हैं तो आपको कम से कम अपना जो टारगेट है वो इन 3 महीनों के अंदर ईगल का रखना चाहिए।
ईगल अचीवर 3 महीने में आज के समय में बना जा सकता है। इसके लिए कैसे आपको काम करना है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके लिए आप बहुत सारे टारगेट्स का सहारा ले सकते हैं जो कंपनी की तरफ से आते हैं। देखिए, जो लक्ष्य दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, वो लक्ष्य आपके बिजनेस की हेल्प के लिए होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन टारगेट्स के चक्कर में खुद ही टूट जाते हैं या टीम को ही तोड़ देते हैं। ये नहीं करना है हमें, ना खुद टूटना है ना टीम को तोड़ना है, हमें उनको सही तरीके से समझ के जान के अप्लाई करना है। तो आप कैसे इस काम को अंजाम दे सकते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं। आप छोटे छोटे लक्ष्य बना सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रीचार्ज की तरफ से 1000 बीवी का लक्ष्य है, 2000 बीवी का है, 5000 7000 का है। तो आप क्या करें, अपनी टीम में, यदि तो आपकी टीम बहुत छोटी है, अभी तक आपने टीम नहीं बनाई है, तो आपका तो भाई साहब सबसे पहला जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए शॉर्ट टर्म में, अगले 3 महीने में। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप पहले अपना नेटवर्क बनाएंगे। आपके पास अगर नेटवर्क होगा तभी तो काम होगा ना। अगर आप सारा का सारा बोझ खुद ही उठाएंगे या फिर केवल 10 लोग यहाँ हैं और 10 लोग यहाँ हैं, इन्हीं के ऊपर सारा बोझ डाल देंगे, तो ये नहीं हो सकता। फिर टीम में डिस्टर्बेंस आ सकती है, आपको भी प्रॉब्लम आएगी, लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला काम, यदि आपके पास टीम नहीं है तो टीम बनाएं। आपका जो शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए अगले 3 महीने में, वो होना चाहिए कम से कम, मैं इस 3 महीने के अंदर 200 नए लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। 200 न्यू ज्वाइनिंग्स मैं इन 3 महीने के अंदर करवाने वाला हूँ। ये आप एक छोटा सा लक्ष्य ले सकते हैं और इसके ऊपर फिर अपनी लिस्ट पे जुट जाएं, उसके ऊपर काम करें और उसको आगे बढ़ाएं। जो सीनियर साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, वो भी अपनी टीम के जब टारगेट सेट करवाते हैं तो इस तरीके से सेट करवाएं कि एक आदमी जब ज्वाइन हुआ है, अभी नया ही व्यक्ति है, तो उस आदमी की पहले तो टीम बननी चाहिए ना, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं। अगर सीधे सीधे जो है अगर उसकी टीम बाई चांस नहीं बनी है तो सिस्टम खराब हो सकता है। लोग जो है फिर 3 महीने बाद देखते हैं। चलिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग जो है, हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मान लीजिए एक नया व्यक्ति है और उस नए व्यक्ति ने आज ही ज्वाइन किया है या पिछले महीने ज्वाइन किया था, और ज्वाइन होते ही अब उसको पता लगा कि एक 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का जो है न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ऑफर आया हुआ है, जहाँ पे 15,000 अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो नया आदमी को हो सकता है हम अपनी पिन के चक्कर में कि मेरी पिन आ जाए, उसको ये वाला टारगेट दे दे। ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन इस आदमी की टीम अगर तैयार नहीं है, टीम ये बिल्ड नहीं कर पाया अभी ये शुरुआती 3 महीनों में, तो आने वाले समय में भी ये टीम बिल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका पैटर्न ही चेंज हो चुका होगा। ये सेल पे ही है। हाँ, वो एक बात अलग है कि हो सकता है आपकी टीम में कोई डॉक्टर हो, वो ज्वाइन हो चुका है और उस डॉक्टर वो केवल जो है इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। यस, गो अहेड, वो कर सकता है, वो शायद टीम बनाने का इच्छुक भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये बीइंग ए लीडर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन क्या कैसे कितना कर सकता है। किसी भी एक व्यक्ति का, आपका अगर 1 लाख रुपए का फायदा छूट जाता है तो छूट जाने दे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का डाउनलाइन का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को दिमाग में बैठा लें, इस बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर में सेव कर दें कि आपका 1 लाख रुपए का जो फ़ायदा है वो छूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी टीम का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके से काम करेंगे तो लोग आपके लिए आरसीएम तो छोड़िए, जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि आप कभी भी टीम का नुकसान होने नहीं देते। तो इस तरीके से अपने टारगेट को सेट करें कि लोगों को, तो जो लोग ज्वाइन हुए, नए लोग ज्वाइन हुए, वो हो सकता है टीम बिल्डिंग पे अगर वो काम करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको बिजनेस वॉल्यूम चाहिए ना, आपको बिजनेस ही तो करना है। तो एक नया आदमी यदि आज ज्वाइन होता है तो आप उसका टारगेट रख सकते हैं 1,15,000 का, कि अगले 3 महीने में आपका हम ईगल के लिए काम करते हैं। चलिए आपकी लिस्ट बनाते हैं, आपकी लिस्ट के प्लान दिखाते हैं, उस लिस्ट में से लीडर्स तैयार करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये गोल हो सकता है ना उसके लिए। हाँ, आपको बिजनेस वॉल्यूम ही तो करना था। तो क्या ज़रूरी है हमें
कि केवल और केवल उस आदमी को उस तरफ धकेल दें जहां उसका टीम ही नहीं बना है। तो हमें बैलेंस करना है। वी आर लीडर। हम वो नहीं है कि हमें केवल 2-3 महीने काम करना, हमें 200-300 साल तक काम करना, 500-5000 साल तक चलेगा ये आरसीएम बिजनेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, गोल्स को ठीक से सेट करवाएं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। ये हमने बिल्कुल शुरुआती बिंदु पे बात की। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपको इन 3 महीने के अंदर रॉयल्टी पे जाना है, बहुत सारे लोग हैं जो लोग लीडरशिप का टारगेट ले सकते हैं, जिनके पास टीम है। अगर आपके पास 200, 400, 500 लोगों की टीम हो चुकी है तो डेफिनेटली आप रॉयल्टी पे जा सकते हैं। लेकिन कैसे जाएंगे? रॉयल्टी पे जाने के लिए तरीका क्या है, उस तरीके को हम लोग सीख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप हैं और आपके पास 500 के करीब लोगों की टीम है, तो अब आप रॉयल्टी चाहते हैं, मिनिमम जो है 3.5 लाख एक तरफ और 1,15,000 या जो भी आप पिन तय करेंगे, या 3.5 लाख आप तय कर सकते हैं। अब ये कैसे आपका पूरा होगा? इसके लिए सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं, उनकी एक LDP है जिसमें वो बोलते हैं कि अपने गोल में यदि आप टीम के गोल को शामिल नहीं कर रहे हैं, बिना टीम के गोल को शामिल किए अपना गोल यदि अचीव कर लेते हैं तो मार काट मचने वाली है, कुछ भी हासिल नहीं होगा, सब कुछ आया हुआ भी चला जाएगा। तो टीम को कैसे शामिल करें? आप चलिए इस बारे में बात करते हैं, टीम को कैसे शामिल करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म को भी मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए। शॉर्ट टर्म, आज हम शॉर्ट टर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी टीम की लिस्ट निकालनी है। लिस्ट निकालिए पूरी टीम की, आप पूरी टीम का लिस्ट निकालिए। 500 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं। ये आपको पेपर पे, कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य पहले पेपर पे अचीव होगा, फिर जो है ज़मीनी हकीकत पे आएगा। ताजमहल पहले दिमाग में बनना, फिर कागज़ पे आया, फिर ज़मीन पे खड़ा हुआ। ऐसे ही आपकी रॉयल्टी, आपका टेक्निकल आपके दिमाग में आया, फिर वो कागज़ पे आना चाहिए, फिर उसके ऊपर इमारत खड़ी होने वाली है। ये ध्यान रखें। बहुत बार क्या होता है, लोगों के दिमाग में होता है वो टारगेट और दिमाग से निकल के पेपर पे नहीं आता है, और पेपर पे नहीं आता है तो उसका जो चित्र होता है वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और बेढंगा होता है। यानी कि तुरंत फुरत किसी भी आदमी को कुछ भी खरीदवा के, कुछ भी करके फिर वो टारगेट पूरा कर लेती है। यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो आप यदि ईगल अचीवर बनना चाहते हैं तो भी पेपर पे डिसाइड करें। आप यदि बिगिनर करना चाहते हैं पेपर पे डिसाइड करें, आप रॉयल्टी करना चाहते हैं पेपर पे डिसाइड करें। लेकिन कैसे करें? सबसे पहले यहाँ आप पहले अपना पूरा चार्ट निकालेंगे, प्रिंट आउट लेंगे अपनी पूरी डाउनलाइन का, और उस डाउनलाइन में सबसे पहले जो देखेंगे, सबसे छोटे छोटे बिंदु क्या हैं कि अगले 3 महीने में आप उन लोगों को चिन्हित करें, निशान लगाएं, उन लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटें। सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी कि यूज़र कितने हैं, यूजर्स को आप कितना सामान खरीदवाएंगे अगले 3 महीने के अंदर, आप कितने नए यूज़र तैयार करेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है, उनको दोबारा एक्टिवेट करवाएंगे और उन्हें सामान खरीदवाएंगे। उन लोगों को आइडेंटिफाई करें कि किन लोगों को 500 बीवी का हर महीने सामान खरीदवाना है और किन लोगों को 1000 बीवी का सामान खरीदवाना है। ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप अपनी पूरी लिस्ट को निकालें, उस लिस्ट में से सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो केवल यूज़र हैं या यूज़र हो सकते हैं, और उन लोगों की एक अलग से, आपके पास 500 की टीम है तो आपको क्या मिलेगा, कम से कम उस 500 की टीम में 300, ध्यान रखिए 300 से ज़्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो 500 बीवी से लेके और 1000 बीवी तक का सामान खरीद सकते हैं, बशर्ते आप उनसे बात करें, आप उनको फ़ोन करें, आप उनको मिलें, आप उनको सही से प्रोडक्ट की जानकारी दें। तो यदि आपने 300 लोगों के ऊपर काम किया तो आपका हर महीने जो बिज़नेस वॉल्यूम है, अगर मैं इसको बहुत कम भी लेके चलता हूँ, 5 दिए 15,000, सिर्फ 500 मैंने बताया है, 500 से लेके 1000, 5 दिए 15, 1.5 लाख, और कुछ लोग 500-700 का अलग भी खरीदेंगे तो आपका 2 लाख जो बिजनेस वॉल्यूम है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं,
2 लाख, 1 2 3 4 5, ये आपका बिजनेस वॉल्यूम रीपरचेज का होना चाहिए। ध्यान रखें, प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यही होती है जब एक आदमी रॉयल्टी अचीव करता है तो वहाँ पे रीपरचेज का बिजनेस वॉल्यूम 2 लाख नहीं होता, रीपरचेज का बिजनेस वॉल्यूम केवल 20 30 50 हज़ार होता है। बाकी का बिजनेस वॉल्यूम आर्टिफिशियल, बनावटी, दिखावटी होता है। आपको रॉयल्टी ही चाहिए ना सर, क्यों ऐसी रॉयल्टी लेके जो एक ही महीने आए अगले महीने फिर ख़त्म हो जाए? आपको तो हमेशा रॉयल्टी चाहिए ना। तो अगले 3 महीने में चेक करें अपनी लिस्ट में कि 300 कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मैं हर रोज़ कॉल, हर महीने कॉल करूँगा, मैं खुद कॉल करूँगा। ये इंतज़ार नहीं करूँगा कि इस काम को डाउनलाइन कर लेगी या अपलाइन कर लेगी या कोई और कर लेगा। तो उन लोगों की खरीदी के ऊपर ध्यान देना है। ये आपका गोल होना चाहिए अगले 3 महीने के लिए कि आपको 300 लोगों को कम से कम रीपरचेज के ऊपर लेके आना है, चाहे आपको प्रोडक्ट खुद ही जाके सप्लाई करना पड़े, क्योंकि एक बार आदत ही तो डालनी है। अगर आदत डल गई तो लोग खरीदना चालू कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? लोगों को आदत नहीं पड़ती है, और आदत डालने के लिए आपको हो सकता है 2 बार 4 बार 6 बार चक्कर काटना पड़े, फ़ोन कॉल करना पड़े, लेकिन एक बार आदत डल गई तो डल गई, फिर वो अपने आप खरीदना शुरू कर देगा। तो 300 लोगों को आप रीपरचेज करवाएंगे। दूसरी चीज़, दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? दूसरी चीज़ आप ढूंढेंगे कि कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो न्यूट्रीचार्ज का 1000 बिजनेस वॉल्यूम वाला ऑफ़र को पूरा कर सकते हैं। 1000 का कोई ऑफ़र है कि नहीं है, या मैं वैसे ही बोल रहा हूँ? शायद कुछ ऐसा ऑफ़र होगा, 1000 1000 1000, यस, ऐसा कोई ऑफ़र है न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, जिसमें एक व्यक्ति 1000 1000 1000 3000 बीवी 3 महीने करता है तो उनके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम रखा गया है। आप आइडेंटिफाई करें, मैं इन पे ज़्यादा बात नहीं करने वाला, ये आपको YouTube पे दुनिया जहान के वीडियो मिल जाएंगे कि ये ऑफ़र करने से ये मिलता है वो मिलता है। आप तो चेक करें कि कौन से वाला ऑफ़र कौन से आदमी के लिए सूटेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी का वज़न उठाने की कैपेसिटी है 20 kg और उस पर रख दिया 200 kg, और एक आदमी बहुत अट्टा कट्टा है वो 500 kg उठा सकता है, उसको भी 100 kg दे दिया वज़न। ये चेक करना आपकी जिम्मेवारी है। लिस्ट निकालिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, लिस्ट निकालिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कितना बिजनेस वॉल्यूम कर सकता है, फिर उससे वैसे ही बात कीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए उन लोगों को अलग से डायरी में। ऐसे आपको, आपके पास 500 लोगों की अगर लिस्ट है तो आपको ऐसे 10 20 30 लोग ऐसे मिलेंगे जो 1000 बीवी, 2000 5000 बीवी वाले लोग मिलेंगे। ये आप 1000 2000 5000 7000 ऐसे कई सारे टारगेट्स हैं जो आप आइडेंटिफाई करके उनको पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा कि भाई इसमें 5 प्रोडक्ट छांटने हैं, इन प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ये खरीदी, इतना तो आपको कंजम्पशन होता है, इतना और सेल कर देंगे तो इतना बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिलने वाला है। हम क्या होता है, हम सोचते हैं कि न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग तो जो है पूरी टीम ने ले ही ली है, अब तो सबको पता ही तो है, अपने आप ही कर लेंगे। कोई नहीं करने वाला अपने आप कोई नहीं करने वाला। आपको अगर लीडर बनना है, आपको यदि रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई दोज पीपल हु विल अचीव दीज टारगेट्स, और वो कैसे अचीव करेंगे ये भी आपको तय करना है, और यदि वो अचीव नहीं कर पाए हैं तो वो अचीव भी आपको करवाना है। ऐसे अगर आप काम करेंगे तो 3 महीने के अंदर, ये जो 3 महीने हैं, आपके बिजनेस की काया पलट करके रख देंगे। यहाँ पे आपका पेपर वर्क थोड़ा बढ़ेगा, आपको एक बिजनेसमैन की तरह से कॉपी पेन लेके हर रोज़ बैठना होगा, किसका क्या हुआ, कौन कहाँ पहुँचा, किसने कितना किया, ऐसी आपको 2-3 बाइफरकेशन अपनी करनी होगी। अब इसके बाद 1000 2000 5000 20000 50000 75000 1.5 लाख वाले आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन कैसे कैसे कर सकता है, और फिर उन लोगों के साथ फ़ोन कॉल करें, उनके साथ मीटिंग करें, उनको बताएं कि आपके लिए ये आसान है, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। अगर किसी आदमी ने बड़ा टारगेट ले लिया है तो ध्यान रखें कि उसका वो टारगेट पूरा अगर वो कर रहा है तो वो गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है, नहीं तो वो टारगेट अगर वो गलत तरीके से कर रहा है तो उसको रोकें कि भाई कोई बात नहीं, कुंभ का मेला नहीं है 14 साल बाद आएगा, ये टारगेट अगले 2-4 महीने में फिर आ जाएगा। आप रिलैक्स होके जो आपसे संभव है उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आपकी कैपेसिटी तो 10,000 की और आप कह रहे हैं कि मैं तो 1.5 लाख ही करूँगा।
ऐसा ना करें, उसको रोकें, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन किसी ने अगर ले भी लिया है तो फिर उसको पूरा करवाएं और उसका सेल आउट भी करवाना है कि उससे पूछें कि भाई कैसे करोगे इसको। तो टारगेट पहली बात तो खुद ना दें, उसी से पूछें कि भैया देखो ये ऐसे ऐसे इतनी सारी चीज़ें आई हुई है, आपको कौन सा पसंद, आप कौन सा करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने बताया ना उसको तो वो उतने पे ही सीमित हो जाएगा। तो पहले तो पूछें उससे कि ये चीज़ें चल रही हैं, आपने अपना कौन सा तय किया, कौन सा पूरा करना। और जब वो बताए तो फिर दोबारा पूछें उससे कि कैसे करोगे भाई इसको, क्या तरीका है आपके पास इसको पूरा करने का, आपने कैसे सोचा, कुछ प्लानिंग की है। अगर की है तो सुनिए, अच्छी है तो उसको कहिए गो अहेड, आई एम विद यू। अगर वो आपको लगता है कि ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती, तो थोड़ा सा उसको बैठ के समझाइए कि प्रैक्टिकल नहीं है और इसको हम चलिए प्रैक्टिकल बनाते हैं, कैसे इसको पूरा करते हैं। तो ऐसे करते करते आप जो है ये शॉर्ट टर्म के अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके अंदर अभी आप जो कंपनी से ऑफर है उनको अपने हिसाब से अपने अनुरूप जो है वो ढाल सकते हैं। कंपनी कभी ये नहीं कहती कि सबको 1.5 लाख ही करना है, सबको 75,000 ही करना होगा। कंपनी ने तो अपनी तरफ से कुछ चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा दे दी हैं। अब ये आपको देखना है कि उन टारगेट्स की वजह से आप रिकॉर्ड तोड़ते हैं या खुद टूटते हैं या टीम को तोड़ते हैं। तो ध्यान रखें, आगे हम बढ़ते हैं। फिर आपको कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है अपने आने वाले इस 2-3 महीने के दौरान। वो ध्यान क्या रखनी है कि यदि आपने यहाँ पे अपना टारगेट रॉयल्टी का सेट किया है, टेक्निकल का सेट किया है, तो आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, सबसे नीचे आपको झांकना है। सबसे नीचे जाके आपको आज उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है कि इस आदमी का अगले 3 महीने के अंदर कम से कम मैं ईगल का लेवल अचीव करवाने वाला हूँ। यहाँ जो नीचे जो आदमी बैठा है, यदि आप अगले 3 महीने इसके साथ मिलके इस आदमी का ईगल का लेवल अचीव करवा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा इस आदमी का ईगल, ये बिल्कुल डेप्थ है। आप डेप्थ में चेक करें कि पिछले महीने किस व्यक्ति का, आज चेक करें कि पिछले महीने किस व्यक्ति का बिगिनर का लेवल क्वालिफाई हुआ था। चेक करें बिगिनर किसका क्वालिफाई हुआ था पिछले महीने। उस आदमी के साथ बैठ के टारगेट ले, प्लानिंग करें, उसके साथ बातचीत करें कि अगले 3 महीने में हम यहाँ पे आपका 1,15,000 का लेवल, आपका ईगल का लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या आप मेरे साथ हैं। फिर उसके साथ बैठ के प्लानिंग करें कि कितनी नई ज्वाइनिंग्स आप लगाएंगे, कितने नए लोगों को भर्ती करने वाले हैं। और ये सारा का सारा काम इस आदमी का, ध्यान रखें सर, मैं फिर से आज मैं 5 मिनट ज़्यादा लेने वाला हूँ। यहाँ जो 20,000 वाला आदमी था लास्ट मंथ जिसका बिगिनर क्वालिफाई हुआ था, उसके साथ बैठ के प्लानिंग करें कि अब अगले 3 महीने में आपका ईगल हो सकता है, क्या आप मेरे साथ हैं। ईगल पे इतनी इनकम आएगी, क्या आप मेरे साथ हैं। इसके लिए हमें ये करना होगा, क्या आप मेरे साथ हैं। उस आदमी का जो फिर ये ईगल का लेवल है, फिर से कहूँगा, ये ईगल का जो लेवल है ये टीम के द्वारा ही अचीव करवाना है, टीम बिल्डिंग के द्वारा। ऐसे मत अचीव करवाना कि भाई साहब आपका 20,000 था, अब 1.5 लाख का ऑफर आया है, आप ऐसा करो 1.5 लाख न्यूट्री चार्ज बिजनेस वॉल्यूम कर दो, बड़ा मज़ा आएगा, पैसे भी आएंगे, ये भी होगा वो भी होगा। और वो हो सकता है हमारे पंप की वजह से वो कर दे उसको, लेकिन कर देगा तो कुछ नहीं होने वाला, आपकी पिन आ जाएगी, इसका सत्यानाश हो जाएगा, इसका सत्यानाश हो जाएगा। 3 महीने आपको फील्ड में फील्डिंग जमानी है कि इसकी लिस्ट से और इसकी लिस्ट से कम 200 ज्वाइनिंग यहाँ और 200 ज्वाइनिंग यहाँ होनी चाहिए। तो फिर आप देखिए ऊपर वाले दौड़ेंगे, बहुत दौड़ेंगे। यहाँ ये जो व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति क्या करेगा, इंतज़ार कर रहा है, ये रनर क्वालिफाई कर देगा, ये विनर क्वालिफाई कर देगा, ये लीडरशिप कर देगा। ऐसे करते 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 आपने जो रॉयल्टी प्लान की थी केवल 3% वाली, वो रॉयल्टी 8% पे जाके पहुंचेगी। भाई साहब ध्यान रखना, मैं आपको बिल्कुल सच्ची सत्य घटनाओं पर आधारित बातें बता रहा हूँ। मैंने अपनी टेक्निकल रॉयल्टी जो है 23 महीने में इसी फार्मूले से निकाली थी, इसी तरीके से वो रॉयल्टी और टेक्निकल हुए थे। नीचे काम कीजिए, नीचे काम करेंगे, ऊपर वालों को फ़ायदा होगा, सब लोग अपना अपना टारगेट सेट करेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं, कल फिर से इसी टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लक्ष्य, गोल,
टारगेट आपकी ज़िंदगी का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। छोड़िए मत इस ट्रेनिंग को, बार बार इसको सीखिए, समझिए, जानिए, टीम में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जो करना है कीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आगे कल फिर मिलते हैं। एक बार फिर से 1 मिनट में रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर आप नए हैं तो आपको अगले 3 महीने में ईगल का टारगेट रखना है, अपनी टीम बिल्ड करनी है, टीम बिल्डिंग से काम करना है। अगर आपके पास टीम है तो अगले 3 महीने में आप रॉयल्टी पे जा सकते हैं। उस रॉयल्टी के लिए आपको सबसे पहले रीपरचेज की ताकत अपने आइडेंटिफाई कीजिए, 500 से 1000 बीवी किन का करवाएंगे। नंबर 2, आइडेंटिफाई कीजिए कि न्यूट्री चार्ज का कौन सा टारगेट किसको सूट करता है। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे सेट कीजिए, चेक कीजिए किस आदमी का बिगिनर क्वालिफाई हुआ था। अगले 3 महीने में उस आदमी का टीम बिल्डिंग के द्वारा कम से कम ईगल का टारगेट रखना है, टीम को शामिल करना है टारगेट में, टीम के साथ मिल के काम करना है, क्योंकि टीम है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक बेहतरीन शुरुआत के साथ, बेहतरीन दिन के साथ और बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच। आज कोई CD नहीं रेकमेंड करूँगा, कोई किताब रेकमेंड नहीं करूँगा। आज आप मंथन करें, लिस्ट निकालें, कॉपी पेन उठाएं और उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। जय RCM।